एक ग्राउंड रियलिटी का सच बोलूं भाई, बहुत दुख होता है। हर साल जो स्टूडेंट होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, वो इतने सपने लेकर के आते हैं जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, अपने माँ बाप को खुश देखने का। लेकिन बदले में उन लोगों को मिलता क्या है? कन्फ्यूजन, स्ट्रेस। लाखों में उनका कंपटीशन होता है, लाखों में, एक बार सोचो। ऊपर से जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम की ऐसी प्रॉब्लम होती है, सिस्टम की ऐसी प्रॉब्लम जिन पर कोई बात ही नहीं करता है, जिनको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, सिर्फ एक शिकायत नहीं है, मतलब ये एक्चुअली में शिकायत नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स की, छात्रों की आवाज़ है जो हर साल ये सिस्टम की वजह से टूट जाते हैं। और ये पूरे सिस्टम में कई सारी कमियां हैं जो देखनी चाहिए और जिन पर कोई भी बात ही नहीं कर रहा है। देखो यार, आईबीपीएस जो है वो हर साल करोड़ों फॉर्म्स भरवाता होगा, ठीक है। लाखों बच्चों को उम्मीद देता है वो कि भाई सिलेक्शन के लिए उम्मीद देता है। और ये जो सिलेक्शन का सिस्टम है, ओवरऑल सभी सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, वो सिलेक्शन से ज़्यादा लक उसमें काम करता है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कभी जो कट ऑफ होता है वो रॉकेट बन करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। कभी जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन वो बच्चों के मार्क्स को खा जाता है, ठीक है। किसी को टफ मिल जाता है, इजी मिल जाता है, सेंटर को कभी दूर दे देते हो आप लोग, ठीक है। एग्ज़ाम देने से पहले बच्चा मेंटली फिनिश हो जाता है भाई। इन चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे हो? ये चीज़ें ना बहुत गलत है। और सबसे बड़ी समस्या, इनसे भी बड़ी समस्या ये है कि कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा है, किसी को इस चीज़ की चिंता ही नहीं है। भाई क्या क्या चीज़ें हो रही है एक बार देखो तो, क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। और ये कोई स्टूडेंट्स ना कोई मतलब बहुत अमीर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है, देखो वो सुनने में बड़ा साइंटिफिक जैसा लगता है, ठीक है, पर इसकी जो ग्राउंड रियलिटी ना, जो ये लगता है उससे कुछ और है। एक बच्चा आसान शिफ्ट में जो एग्ज़ाम देता है वो हाई स्कोर कर जाता है, और दूसरा बच्चा वही टफ शिफ्ट में बैठ जाता है और वहाँ पर फंस जाता है, ठीक है। कंसेप्ट्स पढ़े हुए अलग अलग आते हैं भाई, लेवल अलग अलग आता है। नॉर्मलाइजेशन बच्चे के मार्क्स काट देता है। ये स्टूडेंट्स साल भर पढ़ा, इसने मॉक दिए, इसने रातें जगी, लेकिन गलत शिफ्ट में जाने की वजह से उसे पेनल्टी मिल गई। मतलब ये फेयर है क्या? एक बात खुद ही से सोचो, मेहनत का रिवॉर्ड लक पर डिपेंड हो जाए तो सिस्टम पर सवाल तो उठना चाहिए ना भाई। आपने मेहनत करी है और उसका रिवॉर्ड डिपेंड हो रहा है आप किस शिफ्ट में जा रहे हो। अगर दोनों में कंसेप्ट सेम आ रहे हैं, सेम लेवल के पेपर आ रहे हैं तो अलग बात है, पर ये अलग अलग आ रहे हैं भाई। ये जो ट्रुथ है इसको कोई देखता ही नहीं है। और सुनो, अभी तो बहुत लोग कहते हैं भाई, बहुत लोग कहते हैं कि तैयारी करो, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई मैं भी कई बार बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, तो इसमें वो नहीं है, और सही भी है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि भाई एक एस्पिरेंट जो होता है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, एक स्टूडेंट की जो तैयारी कर रहा है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। भाई कितने सैकड़ों उसने मॉक दिए हैं, रोज़ 8-10 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है। बीच में रिलेटिव्स के ताने उसको आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी वालों के ताने आते हैं, सोशल प्रेशर आता है उसके ऊपर, फाइनेंशियल टेंशन आती है उसके ऊपर भाई। और सालों साल की स्ट्रगल होती है, कोई एक साल की नहीं होती है, चलती रहती है जब तक वो कुछ निकाल ना ले। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मुझे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग कोई भी लाइक मत करो चलेगा, आप लोग कोई भी कमेंट मत करो चलेगा, आप लोग सब्सक्राइब भी मत करो चलेगा, लेकिन ये वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि भाई लोगों तक ये बात पहुंच पाए। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ये बात पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं पहुंची तो भाई लाखों लाखों स्टूडेंटों का समय बर्बाद होगा, वक्त बर्बाद होगा, रिसोर्सेज बर्बाद होंगे। और ये चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ठीक है। अपन सबको पता है कि समय की कीमत क्या होती है, और स्टूडेंटों का वही बर्बाद हो रहा है। तो भाई मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम सेंटर तक जाना, जनरल कंपार्टमेंट में बैठना के धक्के खाना भाई, ट्रेनों के, घर में मतलब रास्ते में घंटों घंटों खड़े रह करके आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, रहने की जगह नहीं होती है, उसी हालत में वो अगली सुबह एग्ज़ाम देने जाते हैं। और फिर ना रिजल्ट आता है भाई, रिजल्ट आता है नॉट सिलेक्टेड। वो बच्चे के, वो स्टूडेंट के दिमाग पर क्या बीत रही है ये सोचो। किसी को फीवर हो जाता है, किसी को एनेक्सिटी हो जाती है, किसी को नींद नहीं आ पाती है रातों रातों एग्जाम के पहले। और लेकिन सिस्टम भाई क्या कहता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम से नहीं होता, नहीं चलता भाई। आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फिक्स करनी होंगी। सबसे बड़ा दर्द यही है, जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करो। मैं कोई सिस्टम की कमी जो बता रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करो।
भाई सभी पूरे जो एग्ज़ाम के अथॉरिटी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा लाओ, फेयरनेस लाओ, स्टूडेंट्स की मेहनत की वैल्यू करो। भाई उन्होंने बहुत मेहनत करी है स्टूडेंट्स ने, नॉर्मलाइजेशन को क्लियर करो, कट ऑफ जो है ना उसका लॉजिक समझाओ आप लोग, और एग्ज़ाम प्रोसेस को थोड़ा सा ह्यूमन बनाओ, सिस्टम को इम्प्रूव करो। स्टूडेंट्स कोई मशीन नहीं है, ये स्टूडेंट्स ये वो बच्चे हैं जो भाई कल आपके जो सिस्टम है पूरा, कंपनीज हैं, उनकी ग्रोथ यही लेकर के आएंगे। उनके साथ में खेलो मत। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, एक ग्राउंड पे रियलिटी है जो बच्चों के तरफ से आप लोग देखो एक बार। ये मैं बच्चों की आवाज़ें हैं जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। और सभी प्यारे एस्पिरेंट से एक बात है कि भाई अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, सिस्टम कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन तुम्हारी जो मेहनत होती है वो परफेक्ट हो सकती है। उस पर तुम काम करो। तुम सिस्टम पे कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ काम करना पड़ेगा। और जब मेहनत तुम्हारी परफेक्ट होगी तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन हो, कोई कट ऑफ हो, कोई शिफ्ट हो, वो तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ब्रेक मत होना, टूटना मत भाई, चलते रहो, गिव अप मत करना। तुम्हारी जो जीत है सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगी, तुम्हारी जो जीत है ना वो तुम्हारी स्टोरी बनने वाली है, तुम्हारी कहानी बनने वाली है। और ये कहानी तुम बच्चों को बताओगे अपने। कल जब जॉब में बैठोगे तब लोग बोलेंगे भाई इसने बहुत कुछ झेला है, ये जो स्टूडेंट है, लड़का है, लड़की है, वाकई में फाइटर है, ये चीज़ तुम्हें कही जाएगी। डरो मत इनसे भी, ये बात सच है सभी एस्पिरेंट के लिए। तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हो इस कंट्री के। और भाई आप जो अभी फाइटर बने हो इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हो कि भाई सिस्टम बेहतर बने, बेहतर तरीके से, तो भाई इस वीडियो को शेयर करो कि ताकि जो अथॉरिटीज़ है उनके पास ये वीडियो पहुँचे और वो हेल्प कर पाए। ये आवाज़ जो है, हमारी जो आवाज़ है, किसी इंपॉर्टेंट जगह तक पहुँच पाए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आपका जो टाइम है वो आएगा, पक्के से आएगा। मेहनत करते रहो, रुकना मत। कोई भी सिस्टम आपके जो रिजल्ट है, आपके करियर है, उसको डिसाइड ना कर पाए। इतनी मेहनत करो, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन अगर ये सिस्टम के पास पहुंच भी जाता है तो भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो भाई मेहनत करते रहो और ऑल द बेस्ट। पढ़ने जाओ, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ अपनी लाइफ से। तभी इंस्टाग्राम पे फालतू की रील्स आती है, हर रील को नॉट इंटरेस्टेड करो, ठीक है। लड़कियों की वीडियोस आ रही है, उनको नॉट इंटरेस्टेड करो। राइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।